नारी ने सृष्टि रचाया, नारी ने संसार चलाया, अगर नारी कुछ सोच ले तो उसे कोई रोक नहीं पाता है। नमस्कार, TV45 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। वुमेंस डे स्पेशल में हम आपको उन नारियों से मिलाएंगे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ अलग और हट के दिखाया, जो हमारे और आपकी सोच से परे है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सोमा राय मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कोविड-19 एक ऐसा समय था जिस समय सबके मन में डर बैठ गया था, लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, लेकिन उस समय इन्होंने हार नहीं माना। खुद कोविड इनको हुआ, लेकिन उसके बावजूद उससे उभर कर, उससे निकल कर इन्होंने मरीजों की जान बचाई, उनकी ज़िंदगी बचाई और लोगों को एक जीवन देने का काम किया, जो सबसे बड़ा होता है। इसलिए डॉक्टर को कहीं ना कहीं भगवान माना जाता है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बता दूं तो जो डर के ऊपर काबू पाना होता है वो नारी की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि उपलब्धि मानी जाती है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। आपको कई सारे अवार्ड से नवाजा गया। एक कोरोना का एक ऐसा दौर आया था जब लोगों के अंदर एक बहुत डर बैठ गया था, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत सदियों बाद देखने को मिला। तो उस समय आपने जो कर दिखाया उसके लिए तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जैसी महिलाएं कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो वो दौर कैसा रहा और वो चुनौतीपूर्ण जो था उसको आपने कैसे टैकल किया? देखिए, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, पोस्टेड हूँ एक सिंपल PHC में। तो जब ये दौर आया तो अचानक से हम लोगों को सदर हॉस्पिटल में पोस्टिंग कर दिया गया। सो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट पहले लगा कि हम लोग क्या कर पाएंगे इतना बड़ा महामारी में। हम लोग तो सिर्फ सिजेरियन सेक्शन और ये सारा चीज़ इतने सालों से इसी में थे, लेकिन पूरे देश में एक ऐसा इतना बड़ा जो ये आया तो लगा कि नहीं, हम लोग को करना है काम। और फर्स्ट लहर था, सब जगह से बाहर से दूर दूर से लोग आ रहे थे, मज़दूर लोग आ रहे थे, सब आ रहे, सबको देखना है, ये करना। तो बहुत अच्छे से काम चल रहा था, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि मेरे को ही हो गया कोविड। अच्छा। हाँ, और मैं इतना ज़्यादा सीरियस हो गई कि मेरा सैचुरेशन 50 चला गया। लेकिन थैंक्स टू मेरे हस्बैंड डॉक्टर राजकुमार सिंह, वो तो हमारी इंस्पिरेशन भी है कोविड में, बहुत अच्छा काम किए हैं। तो मैम ये सवाल रहेगा कि क्या लोगों जो मरीज थे उनके इलाज के दौरान ही आपको कोविड हो गया? जी, उनके इलाज करते हुए ही मुझे कोविड हो गया। सारा प्रिकॉशंस करते हुए भी हो गया फर्स्ट लहर में। और बहुत ज़्यादा ये मतलब झेलना पड़ा सीरियस ये। तो क्वारंटाइन होने के बावजूद आपने उससे उभर कर फिर से शुरुआत की? जी, क्वारंटाइन के बाद मैंने फिर से मतलब कि ऐसा लगा कि जब हम ये सफ़र किए हैं तो कितना लोग, जब हम आज हमको जीवन दान मिला है तो क्यों ना हम भी दूसरे को जीवन दान दें। तो हम अपने भाई को पीछे छोड़ करके फिर से अपना वहीं पे अपना काम स्टार्ट कर दिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होती, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये साबित किया। आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए उस दौरान, मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया, ऐसे लोकल लेवल पे बहुत समाज सेवी लोग बहुत तरह से। ये सब बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता है ना, आदमी को लगता है कि हाँ, हमको और आगे करना चाहिए काम। तो वो सफ़र जब शुरू हुआ तो फिर वो कहीं थमा नहीं? फिर कभी नहीं थमा। कभी नहीं थमा। लेकिन वो कोविड का जो दौर था ना, वो बहुत कष्टदायक था, वो बहुत कष्टदायक था। फिर हमने दूसरी लहर भी देखी, उस टाइम पे फिर क्या चुनौतियाँ रही आपके सामने? उस समय तो हम लोग काफ़ी कुछ मतलब आगे बढ़ चुके थे, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फिर उस समय नहीं हुआ। काम करते गए, दूसरे लहर में कोई इन्फेक्टेड हम लोग नहीं हुए और अच्छे से ही काम करते रहे। अच्छा, एक डॉक्टर होने के साथ साथ आप महिला हैं और गृहिणी भी हैं, माँ भी हैं, तो घर को संभालना और साथ में फिर इस फील्ड में, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ जाती है, जैसे पेशेंट है, कोई इमरजेंसी आ गई, तो उस टाइम पे फिर आप सामंजस्य कैसे दोनों के बीच में बिठाते हैं? नहीं, देखिए एक्चुअली ये हम लोग वर्किंग लेडी लोग का एक हैबिट हो जाता है, घर संभालना, बाहर संभालना, और बच्चे भी उस हिसाब से डेवलप हो जाते हैं। तो बच्चे लोग भी बहुत परेशान, बच्चे भी परेशान नहीं करते हैं। तो घर में आया भी रहती है, और हम चूँकि अपने पिताजी के पास रहते हैं, पापा मेरे नीचे रहते हैं, तो थोड़ा उतना प्रॉब्लम्स तो नहीं ही आता है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आप एक बेटी का भी रोल अभी अदा कर रहे हैं। हाँ, पापा का बहुत संरक्षण है लाइफ में, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बचपन में ये सोच कब आई कि डॉक्टर बनना है, समाज के लिए सेवा करना? क्योंकि कई बार ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जिनको बहुत इमोशनली टच हो जाता होगा। हाँ, मेरे घर में एक्चुअली मेरे फादर सेल्स टैक्स जॉइंट कमिश्नर थे। तो उनको देख करके बहुत अच्छा लगता था, हमको भी लगता था कि हम भी शायद ये बने। लेकिन मेरी बड़ी दीदी थी, वो हमेशा कहती थी कि देखो, हम लोग तो आर्ट्स ले लिए हैं, तुम साइंस लेना, तुम डॉक्टर बनना। तो फिर इसी वजह से फिर ये हुआ कि चलो हाँ,
समाज सेवा करेंगे। उस समय ये सोचते नहीं थे कि हाँ हमको डॉक्टर बनना है, पैसा कमाना। उस समय लगता था बस सेवा करना है। मतलब बचपन से कहीं ना कहीं वो समाज सेवा वाली जो चीज़ थी वो आपके अंदर थी, और वो कहीं ना कहीं कोरोना के दौरान उभर कर भी आई, निखर कर भी आई, वो देखने को भी मिली। जी जी हाँ हाँ अच्छा, हाँ। कई बार जब कोई भी, चाहे मैं किसी भी महिला की बात करूँ या नारी की बात करूँ जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है, कुछ चुनौतियाँ आती हैं जब कंपेयर किया जाता है पुरुषों से, और ऐसा माना जाता है कि नारी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। लेकिन आज के दौर में अगर मैं देखूं तो हर क्षेत्र में महिलाएं कहीं ना कहीं टक्कर दे रही हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और हम लोग, मेरा तो कोई भाई नहीं है, इसलिए हम लोग को बचपन से ही ऐसा पाला गया है कि कभी ये अंदर में कभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं आया कि हम लड़की हैं, और हम अक्सर कभी ये मतलब सोचे ही नहीं कि हम पीछे हैं। हम सबसे आगे अपने आप को फील बेटियां करते बेटों से कम नहीं होती हैं, वो आप लोगों ने कर दिखाया है। जी हाँ जी पिताजी ने भी उस तरह से जी जी, ये मेरे पिताजी का परवरिश है जी। तो अभी आप डॉक्टर हैं, और किस तरह की चुनौतियां एज ए डॉक्टर, एज ए महिला डॉक्टर में, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट हैं तो कई लोग आपके पास आते होंगे दिखाने चेकअप, कई लड़कियां भी आती होंगी, तो उनके साथ कैसे फिर? देखिए, मेरे पास पेशेंट्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हम बहुत फ्रेंडली उन लोग से व्यवहार करते हैं। खास करके जो बच्चियाँ आती हैं ना, उनके साथ उनको मैं काफ़ी टाइम देती हूँ बच्ची लोग को, क्योंकि उन लोग को अगर आज हम समझाएंगे तो उन लोग का कल अच्छा होगा। और इसीलिए बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों को समझाते हैं, उन लोगों को टाइम देते हैं। बहुत आजकल तो बहुत तरह का बीमारी है छोटे छोटे बच्चे में, लाइफस्टाइल्स के कमी से बहुत सारा है, तो उन लोग को हम काफ़ी काउंसलिंग भी करते हैं। ये मेरा डॉक्टर होने का सबसे बड़ा पार्ट है कि मतलब हम काउंसलिंग करते हैं उन लोग को बहुत अच्छे से। हाँ, तो काउंसलिंग करने के साथ साथ कहीं ना कहीं उन जो चीज़ें अभी नहीं बायोलॉजिकल चीज़ें महिलाओं को या लेडीज़ को पता है, क्योंकि कई से, जैसे अभी सर्वाइकल कैंसर की मैं बात करूँ या ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ, या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो महिलाओं में देखने को मिल रहा है, अभी उसको लेकर वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ है, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए। जी हाँ जी, बिल्कुल हम लोग जागरूक करते हैं, और ये सोच के नहीं देखते हैं कि बस फीस ले लिए और पेशेंट देख लिए। उन लोगों को जागरूक करना ये एक हम लोग के पार्ट का, मतलब अपने इसका इलाज का हिस्सा है। आप अगर 2 बात उनको बता करके उनको जागरूक करती हैं तो आपका मेडिसिन्स भी उस वक्त काम करता है, अच्छे से काम करता है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ, मतलब लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आया जब लगा कि बहुत टफ है, हो नहीं पाएगा, या कभी ऐसी निराशा हाथ लगी, लेकिन उसके बाद फिर आप उससे कैसे उभरे? कभी ऐसा कोई मोमेंट आया? कभी नहीं आया ये मोमेंट, क्योंकि बताया ना, बचपन में पिताजी का संरक्षण, और उसके बाद फिर राजकुमार सर के साथ की वजह से कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। ये चीज़ भी होती है कि अगर मन में एक पॉजिटिव चीज़ हो, अगर मन में एक भावना हो कि हमें कर गुजरना है, तो फिर लाइफ में कोई चीज़ हमें रोक नहीं पाती है। कभी नहीं रोक पाता है, कभी नहीं रोक पाता। बस लाइफ में जो गोल है आप उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे तो आपको कभी कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे आप लड़की ही क्यों ना हो। क्योंकि अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और इसमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी फील्ड जिसमें पहले लड़कियां नहीं जाती थी, अब उसमें भी महिलाओं का रोल देखने को मिल रहा है। और कोविड-19 जैसे टाइम पे जब आपको खुद वो बीमारी हुई, उससे निकलकर फिर दोबारा से आगे बढ़ना, दोबारा से पेशेंट्स का ध्यान रखना, क्योंकि एक डर जब मन में बैठ जाता है तो फिर कोई आगे नहीं आता, लेकिन उस समय पर भी आप आगे आए, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा बात है। और मेरा बेटा जो अभी डॉक्टरी का पढ़ाई करने चला गया है, वो कहता है मम्मी मेरे इंस्पिरेशन है, पापा मेरे इंस्पिरेशन है। उस समय वो छोटा था बहुत, तो वो कहता था मेरी मम्मी तो बहुत बहादुर है, मेरी मम्मी फिर जाएगी और फिर इलाज कर आएगी, सबका मम्मी सबको बचाएगी। मतलब उनकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, बहुत सपोर्ट था। फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि उसके बाद से भी कोई चुनौतियां हमें रोक नहीं पाती है। अच्छा, एक लास्ट मैसेज मैम, जो लड़कियां आपको देख रही हैं या जो नारियां आपको देख रही हैं, उनको आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि अगर राह में कोई चुनौती आ जाती है, अगर कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो कैसे उसको टैकल करें और अपने सपनों को कैसे उड़ान दें? दिमाग में सिर्फ एक बात रखना है कि हमको आगे बढ़ना है, हमको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है। तो आप ज़रूर आगे बढ़िएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, कभी नहीं। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सोमा सिंह मौजूद थी, जिन्होंने अपनी करियर में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बाद से मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया। कोविड-19 एक ऐसा दौर था जिस समय पे बहुत से डॉक्टरों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, इसलिए नौकरियां छोड़ दी क्योंकि उनको उनकी जान प्यारी थी, लेकिन इन्होंने उस चीज़ से उभर कर दोबारा से समाज सेवा किया, जो कि बचपन से मैम का चाह भी था। तो ये हमारे लिए एक आइडियल पर्सनैलिटी के तौर पर निखर कर आती हैं, और वुमेंस डे स्पेशल पे आपको यही दिखाना था कि महिलाएँ अब पुरुषों से कहीं पीछे नहीं हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। और आप सभी जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबसे भी यही गुजारिश है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा करें, और किसी के रुकने से कभी ना रुके। कैमरामैन गणेश के साथ साक्षी पांडे, TV45 धनबाद।